बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एमडी कैट की रिवीजन भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी जिसकी वजह से आप स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हैं। हमारे पास एंजाइम में बहुत सी टर्म हैं जो स्टूडेंट्स को याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। आज की ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज़ आएंगे आपको इजीली कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली आरिफ एमडी कैट लेक्चर को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम रिसीव हो। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एंजाइम क्या होता है। एंजाइम हमारे पास एक बायो कैटालिस्ट है। बायो कैटालिस्ट क्या होते हैं? लिविंग बॉडी में होने वाले जितने भी रिएक्शन हैं जो उनको कैटालाइज करते हैं उन्हें हम कहते हैं बायो कैटालिस्ट, और वो हमारे पास होते हैं एंजाइम। और एंजाइम हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ये हमारे से एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि एंजाइम कौन सा सब्सटेंस है। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मेटालिक। एंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और क्या करता है? कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन अ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में होने वाले केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है। कैटालाइज से मुराद या तो उनको स्पीड अप कर देता है या उनको स्लो डाउन कर देता है। एंजाइम का जो वर्ड है, ये टर्म है, फर्स्ट टाइम हमें किसने दी थी? उनका नाम है फ्राइडरिच विल्हेल्म कोहने। इन्होंने 1878 में हमें ये टर्म दी थी एंजाइम के नाम से। एंजाइम हमारे पास दो तरह के होते हैं, प्रोटियो एंजाइम और होलो एंजाइम। प्रोटियो एंजाइम कौन से होते हैं? जो कम्प्लीटली प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंजाइम हमारे पास प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, यानी ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इनकी नेचर बिल्कुल प्रोटीन जैसी होती है। इस बेसिस पे हमने एंजाइम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। प्रोटियो एंजाइम जो कम्प्लीटली प्रोटीन पार्ट से बने हुए हों, उन एंजाइम को हम कहते हैं प्रोटियो एंजाइम। होलो एंजाइम कौन से होते हैं? ये हमारे पास एक दूसरा ग्रुप है जिसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और साथ में एक कॉन्जुगेट एंजाइम भी होता है। प्रोटीन पार्ट एंड कॉन्जुगेट एंजाइम या होलो एंजाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन पार्ट था एंजाइम में, इसलिए हम उसे कहते हैं प्रोटियो एंजाइम। यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन पार्ट के साथ एक कॉन्जुगेट एंजाइम भी है या कॉन्जुगेट पार्ट भी होगा। जहाँ पर हमारे पास प्रोटीन पार्ट के साथ एक कॉन्जुगेट हो तो उसे हम कहेंगे होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम जो हमारे पास है वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक हमारे पास है एपो एंजाइम और दूसरा है कोफैक्टर। एपो एंजाइम हमारे पास कौन से होते हैं? यहाँ पर भी देखें, प्रोटीन पार्ट और कॉन्जुगेट एंजाइम है। होलो एंजाइम में अगर एंजाइम सिर्फ प्रोटीन पार्ट का बना हुआ है तो उसमें जो प्रोटीन पार्ट है उसे हम कहेंगे एपो एंजाइम। सिर्फ प्रोटीन पार्ट की बात की जाए होलो एंजाइम में तो वो क्या होगा? एपो एंजाइम। और ये हमारे पास क्या है? कॉन्जुगेट एंजाइम विदाउट कोफैक्टर। एक एंजाइम है कॉन्जुगेट एंजाइम जिसमें हमारे पास कोफैक्टर वाला पार्ट एब्सेंट होगा तो उसे हम कहेंगे एपो एंजाइम। अब हमारे पास कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, क्योंकि हमने कहा प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। ये जो कॉन्जुगेट वाला पार्ट है ये हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है। इसमें जो होलो एंजाइम में प्रोटीन वाला पार्ट है उसे हमने कहा एपो एंजाइम, जिसमें हमारे पास कोफैक्टर नहीं होता। कोफैक्टर मीन नॉन प्रोटीन पार्ट। और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है होलो एंजाइम में, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट। जो हमारे पास सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके उसे अटैच करवाता है, वो फंक्शन कौन प्ले करता है? कोफैक्टर। कोफैक्टर की वजह से सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होता है और रिएक्शन को परफॉर्म करता है। अब कोफैक्टर भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक हमारे पास है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। इन दोनों में से हमारे पास बहुत से एमसीक्यूज आते हैं कि कोफैक्टर ऑर्गेनिक कौन से होंगे और इनऑर्गेनिक। आपने इस बात को अच्छे से मेमोराइज़ करना है कि ऑर्गेनिक हमारे पास कोफैक्टर एक ऑर्गेनिक होते हैं और एक इनऑर्गेनिक होते हैं। सबसे पहले समझते हैं इनऑर्गेनिक को। इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर होते हैं वो हमारे पास मेटालिक इन नेचर होते हैं।
अगर आपके पास MCQs आए को फैक्टर दैट इज़ मेटालिक इन नेचर, तो वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक, या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स आर मेटालिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, डिटैचेबल होते हैं। मीन अगर सबस्ट्रेट जाकर एक्टिव साइट पे बाइंड होता है तो फिर वो क्या हो जाता है, रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद वहाँ से रिमूव हो जाता है। डिटैचेबल का मतलब है वहाँ से रिमूव हो जाता है। और इनऑर्गेनिक जो हमारे पास को फैक्टर होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्टिवेटर, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दें, जैसे कि मैंगनीज, क्लोरीन, इस तरह की। दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक को फैक्टर भी हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक को एंजाइम और दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप। को एंजाइम क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स। ये हमारे पास विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन से विटामिन, जैसे कि निकोटीन और फ्लेविन। निकोटीन हमारे पास NAD में होता है और फ्लेविन FAD में होता है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, ये भी डिटैचेबल होते हैं, मीन्स सेपरेट हो सकते हैं। और प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ये कवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ये कवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, परमानेंट बॉन्ड। इट्स मीन ये सेपरेट नहीं हो सकते, ये नॉन डिटैचेबल हैं। डू नॉट डिटैचेबल, डिटैचेबल का मतलब होता है अलग नहीं हो सकते। इसके एग्जांपल में हमारे पास है मैग्नीशियम कंटेनिंग फॉस्फोराइलिन ऑफ क्लोरोफिल। ये आपने एग्जांपल अच्छे से याद रखनी है। अब सम अप कर लेते हैं कि आज की वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया। आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। पहले हमने एंजाइम का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा और ये हमें टर्म किसने दी, उसके नेम को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एंजाइम हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड है, प्रोटियो एंजाइम और होलो एंजाइम। प्रोटियो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, जो बिल्कुल पूरा का पूरा एंजाइम प्रोटीन से बना हो, उसे प्रोटियो एंजाइम कहते हैं। और ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट के साथ कॉन्जुगेट पार्ट हो, मीन नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो, उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों हैं। इस बेसिस पे ये दो कैटेगरीज में मज़ीद डिवाइड हो गया, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। होलो एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट है, उस प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट था कॉन्जुगेट पार्ट, उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट। कोफैक्टर हमारे पास मज़ीद डिवाइड होता है दो कैटेगरीज़ में। कोफैक्टर हमारे पास ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मेटालिक इन नेचर होते हैं, ये डिटैचेबल होते हैं और एक्टिवेटेड होते हैं। ये तीन बातें आपने याद रखनी हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ के। इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर होते हैं वो मेटालिक इन नेचर होते हैं, डिटैचेबल होते हैं और क्या होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में होते हैं, को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। को एंजाइम क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स। अगर आपसे पूछा जाए एंजाइम में कि डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स कौन से हैं, तो ऑप्शन में बहुत से होंगे, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक और को एंजाइम। तो आप कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे, को एंजाइम का। को एंजाइम क्या होते हैं हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स। निकोटीन जो है वो NAD का विटामिन है, डेरिवेटिव है, और फ्लेविन FAD का, और ये भी हमारे पास क्या है, डिटैचेबल है। लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये कवलेंट बॉन्ड बनाता है, परमानेंट बॉन्ड, ये डिटैचेबल नहीं है। ये बात याद रखने वाली है। कोफैक्टर भी डिटैचेबल है, इजीली सेपरेट हो जाता है, और इनऑर्गेनिक भी। लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये फिक्स बॉन्ड बनाता है, ये डू नॉट डिटैचेबल। और इसकी एग्जांपल अच्छे से याद रखनी है, मैग्नीशियम कंटेनिंग फॉस्फोराइलिन ऑफ क्लोरोफिल। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, इसका बेसिक स्ट्रक्चर और ये क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। RFMD कैट लेक्चर्स की बेस्ट विशेज़ हैं आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।